9 तारीख से होने वाली परीक्षा, चाहे जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स के हैं, उसके लिए कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम समझा दें कुछ बातें जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है कि एग्ज़ाम में अगर जूलॉजी ऑनर्स के छात्र हैं तो आपको 2 ग्रुप में प्रश्न मिलेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में 5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं और ग्रुप बी में या ए में, दोनों में 5-5 या 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब 5, अगर मान लीजिए 5 मान के चलते हैं तो 5 क्वेश्चंस ग्रुप ए में और 5 क्वेश्चन ग्रुप बी में, कुल मिला के 10-11 क्वेश्चन हो सकते हैं दोनों ग्रुप में। एक ग्रुप, पहले ग्रुप में से आपको 2 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो दूसरे ग्रुप में से 3 क्वेश्चन बनाना है, कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन का वैल्यू 15 नंबर का होता है। इस तरह से 5 क्वेश्चन का वैल्यू 75 नंबर, 75 नंबर हो जाते हैं। तो आपको दोनों ग्रुप में से अगर पहले ग्रुप से 3 टच कर देते हैं तो आपको दूसरे ग्रुप से 2 ही बनाना होगा। अगर पहले ग्रुप से 2 बनाते हैं तो दूसरे ग्रुप बी से 3 बनाने होंगे और हर क्वेश्चन का वैल्यू बराबर होगा, 15-15 नंबर सब में मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 5 क्वेश्चन बनाने होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के ऑड में अगर बना देते हैं तो उसके मेन क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर उसको वो नहीं बना है तो मेन को कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन दोनों में से अगर और में करके दिया हो तो आपको कोई उसमें से एक बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन का वैल्यू 15 नंबर का होता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि 5 क्वेश्चन हैं तो 75 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन को लिखने के लिए 600 वर्ड में आपको लिखना है। 600 वर्ड का मतलब हो गया कि एक पेज को दोनों तरफ भरना है तो 150 दोनों तरफ भरेंगे तो 300 नंबर हो गए। वहीं दूसरे पेज को भरेंगे तो 150 600 नंबर हो गए। मतलब 2 पेज दोनों तरफ आपको भरने हैं कोई भी क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो। मतलब आप चार पन्ना 2 पेज के दोनों तरफ अगर भरते हैं 600 वर्ड में, तब आपका क्वेश्चन पूर्ण माना जाएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज हो गया तो समझ लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन लिखना है तो 20-22 पेज आपको कम से कम भरनी होगी। 4 पेज से कम नहीं लिखना है कोई भी क्वेश्चन को। और कई सारे छात्रों का यह प्रश्न था कि बॉटनी में कैसे देंगे। तो बॉटनी में हम बताते हैं कि बॉटनी में सबसे पहले एक कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 5 या दिए हुए रहते हैं, 5 या 6 भी दिए होते हैं, उसमें से 3 बनाने होते हैं। वो कंपलसरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, 5 में से कोई 3 बनाने होते हैं तो 15 नंबर हो गया वहाँ से। तो वो एक क्वेश्चन के बराबर होता है। उसके अलावा 2 ग्रुप या 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भी होते हैं। तो उसमें से आप एक एक करके टच करते हैं तो 3 क्वेश्चन और किसी एक में से 2 टच कर लेते हैं तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन हो गया इधर, और एक कंपलसरी वाला क्वेश्चन हो गया 5 क्वेश्चन। इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। जूलॉजी में भी पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 का एग्जाम एक दिन होता है और पेपर 2 का एग्जाम दूसरे दिन होता है। उसके बाद आपका बॉटनी, अगर जूलॉजी नर्स है तो बॉटनी होगा, उसके बाद सब्सिडरी है तो उसके बाद बॉटनी पहला सब्सिडरी हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, उसके बाद हिंदी इंग्लिश होगा, एक ही दिन होगा। अगर आपका बॉटनी है तो आपका सब्सिडरी में पहला जूलॉजी होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा, और हिंदी इंग्लिश या उर्दू या मैथिली जो होंगे वो एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। इस तरह से 500 नंबर के पार्ट 1 में आपके परीक्षे होंगे, ठीक है, जिसमें से ऑनर्स पेपर आपका थियोरी पेपर की बात करें तो 75-75 150 नंबर का होगा और एक ही दिन आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा जो 50 नंबर का होगा। वहीं सब्सिडरी में अगर बात कर ले तो सब्सिडरी में आपको 75 नंबर के थियोरी पेपर है और उसके अलावा 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या सब्सिडरी में या जूलॉजी हो। और हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे तो 50 नंबर का होता है, उसमें से आपको कुल मिला के 18 नंबर पासिंग मार्क के लिए रखा गया। वहीं केमिस्ट्री बॉटनी का थियोरी पेपर में 23 मार्क्स पासिंग मार्क के लिए है, जबकि ऑनर्स पेपर में दोनों पेपर मिला के 67 नंबर लाने होते हैं। अगर 67 नंबर से कम है तो आप प्रमोटेड माने जाते हैं। 3 सब्जेक्ट से अधिक में अगर आपको क्रॉस लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में फेल हो जाता है। अगर आपका रोल नंबर सही नहीं है या किसी भी तरह का मिस्टेक किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपका पेंडिंग हो जाता है। प्रमोटेड का मतलब होता है कि अगले क्लास में तो आप चले जाएंगे लेकिन पिछले क्लास का आपका फिर से एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो इन्हीं सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी मेरे छात्र हैं जिनको ये जानकारी चाहिए थी, उनके लिए वीडियो हमने बना दिया है ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो और एग्ज़ाम में आसानी से तैयारी कर सके। विशेष हम आपके क्लास में समझा ही दिए हैं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे लिखेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा,
क्या क्या उसका कुछ क्या क्या उसमें सही दिशा निर्देश है जिसको आपको ध्यान रखनी होगी। थैंक यू।